बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में ज्ञानधारा 4 में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। अभी तक हमने पढ़ा था प्रश्नावली 4.1। आज प्रश्नावली है हमारी 4.2 मतलब 4.2। आज इसमें कह रहा है कि इसमें पढ़ेंगे हम दो घात समीकरण। दो घात समीकरण कैसे हल करते हैं। पिछली वाली जो हमारी जो एक्सरसाइज थी उसमें सीखा था कि दो घात समीकरण कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे दो घात समीकरण को, दो घात समीकरण दे रखा है उसको कैसे हल करेंगे, उसके मूल कैसे निकालेंगे। दो घात समीकरण है तो उसके दो मूल निकलेंगे। अगर तीन घात समीकरण होता तो उसके तीन मूल निकलते। तो पहला कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को के मूल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जो हमारी पुरानी किताब थी उसमें 2 पॉइंट शायद 3 में है शायद, ये अब 2.2 में रखा एनसीईआरटी, ये नई बुक आई है। ठीक, इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसी को खरीदिए। एनसीईआरटी के 2026 में 2020 जो नई किताब आई है उसमें पढ़िए। तो इसमें पहला सवाल जो हमारा कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहला सवाल हमारा ये है, तो इसको हम हल करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या करते हैं, जैसे हमने दो घात समीकरण कोई होता है उसको हल करते हैं, ऐसे द्विघात समीकरण, ये एक दो घात समीकरण होता है, ये है द्विघात समीकरण। दो घात और द्विघात में अंतर है, उसमें द्विघात लगी होती है, इसमें भी द्विघात लगी, लेकिन इसके बराबर में 0 होता है, वो इतना होता है सिर्फ, तो उसे दो घात समीकरण बोलते हैं। तो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर अच्छे से लिखा करो हल, कॉपी और पेन को अपनी निकाल लीजिए, कॉपी पेन को निकाल लीजिए अच्छे से, कॉपी पेन को निकाल लीजिए। देखो हल पहले हमने कर दिया हल। यहां पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर है तो पहले सवाल को लिख लो। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, ऐसे करके दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इस वाले को ऐसे तोड़ो कि घटाने या जोड़ने पर ये हमारा 3 बन जाए। इस वाले को तोड़ते इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर 1 लगा होता है, वो आगे दिखाएंगे जब किसी ना किसी सवाल में इसमें लगा है। ठीक है, तो इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 10 है तो पहले ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखो माइनस का, अब 3x है और हम 3x को ऐसे 10 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर 3x ही रह जाए। तोड़ो, तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 माइनस 2 इंटू एक्स, बाहर लगा है 5 में 2 गया, 3 ही बचेगा यहाँ पर, फिर एक्स गुणा करेंगे वो आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर हमारा हो गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, गुणा करो, 5 हो गया, एक्स अंदर लाएंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितने करेंगे, इसे प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस, और इंटू एक्स माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो ये और ये दो हमारे पास वो है समीकरण, कह सकते हैं दो समीकरण, इनको हल करेंगे, 0 के बराबर इनको करेंगे, फिर इनका यहां से मान निकालेंगे। इसमें से पहले कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लीजिए। यहां पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें x कॉमन मिल रहा है, दोनों में x कॉमन ले लिया। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, तो एक x बाहर हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर हमारा बचा है x माइनस का 5, हमारा पहले से ही है। अब देखो इस बारे में क्या कॉमन लेंगे, इस वाले में मान लो हमने माइनस का प्लस का 2 ले लो, प्लस का 2 कॉमन ले लिया ऐसे करके, तो क्या बचा बच्चों बताओ, हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारा बचेगा यहाँ पर x 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 5 बराबर हमारा 0। अब कॉमन दिखाई पड़ रहा है अच्छे से। अब देखो एक ब्रैकेट हमारा जो है वो आ जाएगा, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को हम लिख लेंगे, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को लिख लेंगे, तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस 2, ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर 0 कर देंगे। अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो x प्लस x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहां से हमें x बराबर मिल जाएगा 5, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 2, ये मिलेगा, हमारे मूल मिल गए ये। ठीक है, तो मूल बराबर हमारा हो गया, क्या हो जाएगा मूल बराबर, छोटा उसको पहले लिख लो, माइनस का 2 कामा 5। ये रहा हमारा आंसर। है आसान, आसान है नहीं इसी तरह दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ो अच्छे से, दूसरा सवाल लिखो, ये अच्छे से नोट कर लो। देखो दिखाई पड़ा सबको, उतार लेना अच्छे से। ठीक है,
अब दूसरा सवाल हमारा इसी तरह लगाएंगे हम। दूसरा सवाल जो हमारा है वो कह रहा है सवाल नंबर 2, हल तो लिखा ही है, सवाल नंबर 2 डाल दो। ये तो फिनिश हो गया। 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो मैंने बताया था अभी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो तो हमें ये वाला प्राप्त हो जाए, कुछ गुणा भाग कुछ उसके फैक्टर ऐसे करो, गुणनखंड उसके कैसे करो। गुणनखंड का मतलब होता है उसका तोड़ना, उसका एलसीएम निकाल के तोड़ना धीरे धीरे, ठीक। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 दूनी 12, और 12 के ऐसे फैक्टर करो कि हमें जोड़ने या तोड़ या माइनस करने पे हमें कितना प्राप्त हो जाए, एक x प्राप्त हो जाए। तो 12 को रखेंगे यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई करी, 6 दूनी 12, 12 हो गया, इसको तोड़ो 6, आभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं यहाँ पर। 3 से काट लो 2 आ गया, फिर 2 से काट लो 1 आ गया। अब इसको जोड़ लो तो 4 मल्टीप्लाई 3 हो गया, इसके गुणनखंड ये हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे x के रखेंगे 4 3, ठीक। तो यहाँ देखो क्या होता है, 2x², ठीक है, 2x² 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0 है। तो x यहां पर x का क्या रखेंगे हम, 4x माइनस का 3 और माइनस यहाँ पर x लगाओ और 6 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कुछ ना कुछ, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो x 4, 2 बचेगा यहाँ प्लस का, ठीक है। यहां पर माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, जब माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा तो अंदर जाएगा 3, 3 तो बाहर कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस का 2 बराबर 0, ये बन गया। अब ये दोनों समीकरण एक जैसे होगी तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, बराबर करेंगे 0, एक एक को 0 कर लो तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर माइनस का 2 प्राप्त हो गया। और फिर इसी तरह ऐसे करेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर है क्या, x बराबर जो हो जाएगा प्लस करेगा तो 3/2 हो जाएगा। हमारा मूल क्या प्राप्त हुए, मूल बराबर हमारा माइनस का 2 कामा 3/2, ये हमारा हो गया आंसर। है आसान। इसी तरह अगला सवाल लगाएंगे, लिखो छाप लो अंदर अच्छे से। अगला सवाल देखो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला सवाल। सवाल नंबर 3, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 बराबर 0। देखो कितना हवा सवाल है, हवा लग रहा है, बहुत भारी, एक भारी नहीं बहुत सरल है, 1 मिनट में कभी बिल्कुल समझ आ जाएगी। देखो क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ने हमें ये आ जाए। तो ये कैसे आएगा, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मान लो 5 √2 और मल्टीप्लाई √2, तो इसका मान क्या आएगा, देखो रूट से रूट को हम खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा, गुणा में रूट से रूट घाते होते जुड़ जाते, इसकी घात हो जाएगी 1, इसे काटा नहीं मैं बता रहा है, रूट से रूट हट जाएगा, घात हो जाएगी 1। तो इस 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, दोनों गुणा करके कितना हो जाएगा 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे आ जाए 7, 4 पंजे 20, नहीं यहाँ पर एक ही होगा, इनकी मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 2 कहा 2 10 हो जाएगा, यहाँ आधी घात इसकी आधी घात इसकी, तो रूट यहाँ पर लगेगा तुम्हारा, इसका मान आएगा 10 निकल के, ऐसे समझ गया कितना आएगा 10, क्योंकि 5 गुणा 2 हो जाएगा, इसकी मान इसका जोड़ेंगे तो एक घात हट जाएगी तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा बराबर 10 आ गया। अब 10 के टुकड़े ऐसे करो जोड़ने पे आ जाए, कितना आया जोड़ने पे 10, 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10, 5 2 7 होते, तो √2x² ऐसे लिखेंगे, प्लस इसको तोड़ेंगे 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 हमारा पहले से √2 बराबर
0 है कि नहीं है? यही तो है। अब देखो क्या करेंगे बबुआ, देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन तो मिलेगा ही, तभी दो भाई समीकरण हल करेंगे, वरना ऐसे हल हो ही नहीं सकता। फिर आगे धराचार सी के सूत्र लगाएंगे, उससे हल करेंगे, अगर ऐसे हल नहीं हुआ तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में मिल रहा है हमें एक्स कॉमन, सिर्फ एक्स कॉमन मिल रहा है। तो एक्स कॉमन ले लिया हमने, हमारा क्या बचा? √2, और एक एक्स चला गया तो क्या बचा? एक्स बचा, प्लस यहाँ क्या एक्स चला गया तो 5 बचा हमारा, और प्लस का यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिला है? √2 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। हाँ देखो, √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ तो √2x बचेगा। हाँ सही है, √2 कॉमन ले लिया यहाँ, तो यहाँ बचा हमारा √2 × x, क्योंकि जो ये दो रूट है और √2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब खाली 2 है तो इसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, हमने वैसे लिखा था, इसको तोड़ा था हमने। ठीक है, तो √2 एक रूट बाहर चला गया, एक रूट हमारा बच गया, ये वाला लिख लिया, और प्लस का हमारा 5 ऐसे ही है, क्योंकि ये वाला रूट है और इसको दो जगह तोड़ा तो एक रूट बाहर निकाल लिया दोनों में से। अब इसको करेंगे 0 के बराबर। अब देखो इन दोनों समीकरण में देखो बराबर आ गया, ये द्विघात समीकरण की खास पहचान है कि अगर तुम्हारा सवाल सही होगा, तो दोनों समीकरण ये वाली सेम आएंगी। ठीक, इन दोनों में से एक उतार लेंगे, तो √2 × x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, और x प्लस √2 दूसरी ब्रैकेट में, बराबर कर लेंगे 0। ठीक, अब दोनों को 0 के बराबर करिए, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां होगा √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2, ये पहला हमें प्राप्त हो गया। दूसरा इसी तरह देखेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, ये हमें मिल गया, क्योंकि सब प्लस में ही है तो इसके मूल मामूली बात है माइनस में आएंगे। तो हमारा क्या हुआ? मूल हमारे क्या हुए? मूल बराबर हमारे √2 कामा माइनस के √5 बचे 2, ये हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, हमारा को अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम छापो, और जहां पर ना पता हो कमेंट में हमसे पूछो, सर हमें ये समझ में नहीं आया, या इसकी वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी पुट करने में गलत हो गई या सही हो गई, या हमें बताओ सर ये हमें समझ में नहीं आया, कैसे इसको तोड़ें, तो हम समझेंगे। पहले इतना सरल करके समझा रहे हैं, तुम्हारे अपने आप भेजे में फंस जाएगा। समझ गए? दिमाग की बत्ती खोलिए, दिमाग को जिंदा रखिए। ठीक है, अगला सवाल हमारा है चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0, ये सवाल हमारा है, इसको हमें हल करना है। तो घबराने की बात नहीं है, 1/8 है, कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा टफ लगता होगा, टफ की बात नहीं है, अभी करवा रहे हैं। गला सूख गया, पानी पी लिया। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से दोनों और 8 से दोनों और गुणा करने, दोनों 8 से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों 8 से गुणा जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16x² माइनस का 8x, और जब यहां पर 8 से करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, 8 ऊपर ऐसे हो जाएगा, 8 नीचे, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना देगा? प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हल करो यहां से। अब 16 के टुकड़े ऐसे करो, जोड़ने पर 4, 4 चौक 16, तो 16 ऐसे लिखो माइनस का ठीक है, तो 16x माइनस का 8x है, तो 8x को थोड़े 4 चौक 16, तो यहां लिखेंगे हम 4x और माइनस के 4x, क्योंकि 4x माइनस के 8x प्लस का 1 हमारा ऐसे बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन ले लो, हमारा 4 कॉमन ले लिया, यहाँ x स्क्वायर करो, x कॉमन लो, 4x कॉमन लो, यहाँ पर 4x कॉमन ले लिया, तो क्या होता है हमारा 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ देखो कॉमन लेंगे क्या, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? x,
नहीं, 4x प्लस का 1 यहाँ बच जाएगा, नहीं माइनस करो, प्लस माइनस का तो अंदर जब माइनस गुना करें तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ लिख लो 4x माइनस का 4 बराबर 0 एक ब्रैकेट में, और 4x माइनस का 2 एक दो दूसरी ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई बराबर 0। तो 4x माइनस का 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, हाँ जी नीचे आएगा, तो 1/4, वो भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ऐसी 4x माइनस का 1 बराबर 0, ध्यान देख लो, इस वाले समझा था, इसमें समझा था नहीं समझा, इसमें देख लो। तो 4x ऐसे रखेंगे बराबर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 हो गया प्लस का 1, x बराबर ये बटे में पहुंच जाएगा बराबर 1/4। तो हम क्या करेंगे, अतः हमें मूल प्राप्त हुए, हमें मूल प्राप्त हुए बराबर 1/4 कामा 1/4। समझ आ गया ये अच्छे से। अब इसका है लास्ट सवाल, पहले का लास्ट सवाल देखो बचा है, इसे अच्छे छापो खूब बढ़िया करके, ठीक है ध्यान से। जहां पर समझ में ना आया तुरंत हमसे पूछो, अगर किसी को पढ़ना हो, हमने बताया था पहले भी, अगर किसी को ऑफलाइन पढ़ना हो तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है। नंबर हमारा है 84 29 64 42 55। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप लिंक डाल दूंगा, और जो भी व्हाट्सअप वीडियो बनाऊंगा वो डाल दूंगा, और तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी व्हाट्सअप कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद मैं पीडीएफ बनाऊंगा और टेस्ट बनाऊंगा, जिसे हाई स्कूल में जो पेपर इंपॉर्टेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं 2-3 सब्जेक्ट ना 2-3 चैप्टर पढ़ा दूं, 2-3 यूनिट पढ़ा दूं, उसके बाद मैं उनका टेस्ट बनाऊंगा। धीरे धीरे मेन क्वेश्चन जो होंगे पेपर में आएंगे तुम्हारे, उनको दूंगा मैं, पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगा, उसको रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर ये, इस पर आप कॉल कीजिए, मैं तुरंत आपको लिंक दूंगा उसका, और जो भी वीडियो अगर आपके रिलेटेड नहीं समझ में आई है तो उसके रिलेटेड आपको मैं वीडियो तुरंत डालूंगा, ठीक है। तो इसमें मैसेज करके डालिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। दूसरा देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, लिखो यहाँ हल। सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये सवाल हमारा रहा। देखो 100 को ऐसे तोड़ो, जोड़ने पे आ जाए 20, 10×7 100, बहुत सिंपल हो गया, 10×7 100। तो 100 को ऐसे लिखो 100x² माइनस का 10x और प्लस का 10x और प्लस का 1 बराबर 0। होगा बाबू, नहीं होगा? होगा। देखो अब 10 यहाँ देखो, कॉमन कुछ मिला नहीं मिला? कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है 10x, यहाँ पर हमने 10x कॉमन ले लिया, इसमें से 10x कॉमन है तो क्या बचा हमारा, यहाँ 10 बचा इंटू x बचा, क्योंकि 10 होता, और माइनस का यहाँ कितना बचा, x बचा। बचेगा नहीं बचेगा? ऐसे यहां पर लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो यहां, तब हो जाएगा 10 10x अब माइनस का 1, यहाँ 1 करो, x कहां बचा, यहाँ x चला गया, 1 बचा बराबर 0। अब देखो एक ब्रैकेट बन गई, एक ब्रैकेट ये, तो 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और 10x माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट बराबर 0। ये भी दोनों किससे बन गए, क्या बात, हाँ ठीक है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, एक मूल्य प्राप्त हो गया। दूसरा देखो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा 1, इधर 10, तो x बराबर 1/10 दूसरे ब्रैकेट में। तो हमें मूल्य क्या प्राप्त हुए, हमें मूल्य प्राप्त हुए हैं, मूल्य बराबर 1/10 कामा 1/10, यही हमारा आंसर है। आराम से आइए, बहुत बढ़िया करके छापिए।
अगर कहीं समझ में ना आए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए, मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं कमेंट में बताऊंगा। अगर कमेंट में तो समझ में ना आए तो डायरेक्ट व्हाट्सअप मेरा मैसेज करिए, मैं व्हाट्सअप में आपको बस समझा के अच्छे से पेज पे लगा के आपके लिए भेज दूंगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारे कोचिंग सेंटर में आ जाइए, यहाँ मैं आपको ऑफलाइन यहाँ पर बैठ के पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग योर टाइम। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो है बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के रिलेटेड पेपर में भी फंसेगा। और एक एक सवाल मैं लगवा रहा हूँ अच्छे से। इस प्रश्नावली के भी सवाल बचे हैं वो मैं कल अगली वीडियो में लगवाऊंगा। थैंक यू वॉचिंग योर टाइम। बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया कि तुम तैयारी कर रहे हो। कॉपी अपने लिखिए, नोट्स बनाइए अच्छे साफ साफ, जो सवाल ना समझ में आए उसको दोबारा फिर रिवीजन करिए। एक सवाल को 3 3 बार 4 4 बार लगाइए, सवाल रट जाएगा तुम्हें। ओके, थैंक यू।